को बांट देते हैं जो काम साल भर में होने वाले हैं। लिहाजा हमें समझने की जरूरत है, हमें इस रात की फजीलत को गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दिया है तो हम कल जगेंगे भी और इबादत के साथ जगेंगे, परसों रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए शबे बारात की रात आपने गुफ्तगू समात की। आदमी जब तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं हो। यही तरीका है। कल के रात में जब मस्जिद में जाने का वक्त हो, उससे कबल जब आपको याद आ जाए कि हमने कितने गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह से माफी मांगने से कबल जब आपको याद आ जाए हमारे वालिदैन हमसे नाराज है, उस वक्त जब आपको मालूम हो जाए हमने किसी की चुगलखोरी की है, उस वक्त जब आपको मालूम हो जाए हमने किसी के हक तलफी की है, उस वक्त पहले आपको तौबा कर लेना है। मौला चाहे हमने कसदन किया हो, चाहे हमसे गुनाह सरजद हुई हो, वो शहवन हो, हम अपनी तमाम पिछली खताओं से तौबा इस्तगफार करते हैं। और जब किस्म के आदमी जमीन पे है, एक वो है जो अपने मजहब मिल्लत के फलाह के लिए अपने सर को देने को तैयार हो। एक वो जो अपने तख्त व ताज के बका के लिए किसी के सर को काटने को तैयार हो। सर देने वाला भी आदमी है, सर काटने वाला भी आदमी है। जो अपने तख्त व ताज के लिए किसी के सर को काट देता है, दुनिया उसे यजीद कहती है। और जो मजहब मिल्लत के फलाह के लिए सर दे देता है, दुनिया उसे हुसैन कहती है। एक वो है जिसने काटा, जो काट डाला, और यजीद है जो कट गया, वो हुसैन है। सुभान आदमी दोनों आदमी ही है। हम किसके शुमार में है, हम किसके फहरिस्त में है, हम अपनी अंदाजा खुद लगाए। क्या हमारे वालिदैन हमसे राजी है? कल के शबे बारात में हलवा पूरी पकाने वालों, मेरी माए बहनों, आप भी सुनो, क्या आपके शौहर आपसे राजी है? क्या आप अपने शौहर को मना चुकी हो? आप भी तमाम ये घरेलू काम करने से पहले ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो हलवा पूरी बाद में बने, शौहर से माफी तलाशी की बात पहले। मस्जिद में आप बाद में जाओ, अपने वालिदैन के कदमों में पहले जाओ। और एक बात तो आजकल बहुत देखी जा रही है, कुछ मैं सबको तो नहीं कह सकता, कुछ ना अहल पीर मैं कहीं कहीं देखा तो मुझको लगा कि इस बात का प्रचार होना चाहिए। कुछ ना अहल पीर सब नहीं, जब वो कहीं आ जाते हैं किसी टोले मोहल्ले में, तो ऐसा लोग का भी यही मिजाज है कि अगर पीर आ जाए तो फिर वहां से वो अपने बाप को भी नजरअंदाज करता है, अपने मोहल्ले के इमाम को भी बेकार समझने लगता है, वो मदरसे के असातिज़ा को फजूल समझता है। मैं ऐसी कौम को ये मिजाज देना चाहता हूँ, और पिराने इज़ाम को भी चाहिए था। अबे मेरे हाथ पे बोसा देने वाले लोगों सुनो, क्या तूने कभी अपने बाप के हाथ को बोसा दिया है? अपने माँ के पेशानी को कभी तूने चूमा है? अपने उस्ताद के हाथ को कभी चूमा है? अपने मस्जिद के इमाम की कभी कदर की है? जो मस्जिद के इमाम का कदर ना करे, जो मदरसे के मुदर्रिसीन का कदर ना करे, जो बाप का एहतराम ना करे, उसे हक ही नहीं कि वो किसी पैर का हाथ चूमे। क्या जरूरत है हाथ पैर चूमने की? आपको ये तो यहाँ बहुत ही अच्छे लोग, तालीम याफ्ता ज़ी-शऊर लोग मेरे सामने हैं, मगर इस बात को समझना जरूरी है। हमारे लिए, नौजवानों के लिए एक पैगाम आपके लिए, आपके सामने सबसे बड़ा पीर आपके बाप है। सुभान अल्लाह। आपके वालिद, आपके बाप आपके लिए सबसे बड़े पीर की हैसियत रखते हैं।